अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का मौसम बहुत ही प्यारा था। सुबह सुबह ही बहुत सारी बादलें आ रही थी आसमान पे, कभी साया हो रहा था तो कभी धूप निकल के आ रहा था। तो जी मौसम तो बहुत प्यारा प्यारा था। फिर इसके बाद अचानक से फिर मौसम बहुत समझो तब्दील हो गया था। फिर अचानक से बादले बादले आने शुरू हो गए थे। तो जी फिर आज का मौसम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ फिर मेरे भाई और वो भतीजे की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। आप लोग देखिए वो क्या कर रहा है, बच्चों की तरह तड़पड़ी मार रहा था और उसको गुस्सा भी हद से ज़्यादा लगता है। और फिर ये गुस्से की वजह से गया जो दरवाज़ा थोड़ा बहुत बारिश और तूफान की वजह से जो अड़ा हुआ था वो भी आके नीचे गिर गया। चीख कितना रहा था वो। इसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा लगता है, हाथ से ज़्यादा लगता है। ये देखिए मैं कैमरा इधर जैसे करती हूँ तो उसके ऊपर आके दरवाज़ा की तशरीह से लगी नहीं फिर वो बच गया। तो जो वो दरवाज़ा सारा हम लोगों को गिराया। फिर हम लोगों को दोपहर के टाइम हम लोगों ने बना लिया था कि बैंगन आलू का सालन मैंने बना लिया था, बहुत मज़े का बना था। अगर आप अभी भी बने हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो जी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही बाज़ार गए हुए थे और क्रीम्स ले आए थे। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप यूज़ करें बायोकॉस वाइटनिंग क्रीम और इसके साथ आता है इसका सीरम आता है और उससे यूज़ करने में कहते हैं इसके साथ ऐड करके थोड़ा सा रिज़ल्ट फास्ट आता है स्किन साफ़ करने में। और ये है अरीना गोल्ड, ये मेरा नहीं है, मेरे अम्मी का है। और ये जो डव साबुन है ये मैंने अपने लिए लिया है और ये अभी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। पहले तो तकरीबन मिलता था 300 का, 350 का इतना मिलता था, अभी 450 का हो गया है। एक्सपेंसिव बहुत हो गया है। हम लोग गए थे मार्केट तो पता करवाया और ये लिया था 1 लाख साबुन। तो जी मैं यूज़ अक्सर डव साबुन करती हूँ क्योंकि मुझे बाकी साबुन सूट नहीं करते। मेरा स्किन बहुत वो हो जाता है, ड्राई हो जाता है और क्रैकी हो जाता है उसकी वजह से ना, और मुझे पिंपल हो जाते हैं। कभी कभी तो मेरा स्किन फुल ऑयली होता है तो कभी कभी फुल ड्राई हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे सूट सिर्फ करता है डव साबुन। तो जी अभी मैंने क्रीम लिया है फ़र्स्ट टाइम, मेरी अम्मी ने भी लिया है फ़र्स्ट टाइम। हम लोग को ट्राई करके देखते हैं कि ये अच्छा है या नहीं। अगर अच्छा है तो फिर मैं आप लोगों को इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी कि आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन पे या नहीं। और फिर शाम का जैसे ही टाइम आ गया, शाम के टाइम देखिए जो कितनी आंधी तूफ़ान का मौसम हो गया था। हम लोगों ने जैसे चारपाई निकाली है उसके बाद जो लगातार बारिश शुरू हुई है। मेरी गुड़िया यहाँ लेटी हुई थी, खेल रही थी, अपना आराम फरमा रही थी। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। देखिए मौसम कितना बादल बादल, बिल्कुल। उसके बाद तूफ़ानी हवा आई, फिर उसके बाद जो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तकरीबन पूरी रात तक हो रही बारिश रही। कभी बिजली आ रही थी तो कभी बिजली जा रही थी। इसके वजह से मुझे बारिशों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बारिश किस तरीके से मौसम फिर ठंडा कर देता है। फिर उसके बाद अचानक से जब धूप का टाइम निकलता है तो बहुत गर्मी होती है। तो जी दिन के टाइम देखिए बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो जी ये देखिए हम लोगों के प्रणाली से भी इतना सारा पानी जा रहा है। बारिश का पानी से तो हम लोगों की बारिश की वजह से ना, ये जो हम लोगों के किचन के सामने का हिस्सा है और साइड में जो पानी निकलता है बाहर का, वो वाले हिस्से पे ना इतनी सारी पानी इकट्ठा हो गई थी। रात के टाइम भी हम लोगों ने बहुत सारे निकाले थे और उस टाइम भी अच्छे खासे खड़े थे। बारिश का मौसम किस किस को अच्छा लगता है। मुझे तो भाई बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। देखो सारों के प्रणाली से पानी निकल रहा है इतना सारा। तो जी मुझे तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। एक बात से अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो बारिश की वजह से ना फिर जो हम लोगों की छतरी जो टूटी हुई है ना उससे बहुत पानी लीकेज होता है। तो जी फिर इसके बाद हम इंतज़ार करते रहे, बारिश की रुके नहीं, बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। शाम हो गई थी और सारी रात हो गई थी। फिर इसके बाद भी इतनी तेज़ तेज़ बारिश आ रही थी हद से ज़्यादा। फिर इसके बाद अचानक से बिजली भी चली गई, लासेकान के लिए बिजली चली गई थी। और इसके बाद देखिए हमारा कमरे का क्या हाल हो गया था। हम लोगों ने पहले रुक गई थी बारिश, सॉरी मैं बताना भूल गई, हम लोगों चारपाई ले गए बाहर। फिर दोबारा बारिश ने इतनी तेज़ की थी कि हम लोगों ने भागते भागते सारे चारपाई लाए। और देखिए बहुत तेज़ बारिश आ रही है। हम लोगों के प्रणाली से भी इतना सारा पानी निकल रहा है और हम लोगों की ज़मीन, ये तो बच्चे नहा रहे हैं अभी। ये देखिए अंधेरा है क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। और ये देखिए हम लोगों का कमरे का क्या हाल हो गया। प्रणाली से प्रणाला बोल रही हूँ,
सॉरी मैं बोल रही थी बारिश होने से पहले तूफ़ानी हवाएं थी, उसकी वजह से जो बाहर की सारे कचरे थे ना, ये देखिए कमरे में सारे आके हम लोगों ने सारे चारपाइयाँ जो थे ना सारे बाहर निकाले हुए थे। बारिश तेज़ आ जाने की वजह से ना मैंने सारे चारपाइयाँ जो थे ना मैंने जल्दी जल्दी भाग भाग के आके अंदर रख दिए हैं। तो अभी ये बारिश जब आती है ना हम लोगों के घर का इस तरीके से हाल होता है, बाहर भी बहुत सारा मैस बन जाता है और फिर उसके बाद घर के अंदर भी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।